आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश की और बहुजन समाज पार्टी की। जिस तरह की खबरें हैं कि अब चुनाव उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से तैयार हो रहा है, पूरा माहौल बन रहा है और एक सवाल बार बार बहुजन समाज पार्टी से किया जा रहा है कि आखिर बहुजन समाज पार्टी चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहती। आदरणीय बहन मायावती जो है वो क्यों प्रदेश के बीएसपी के सदर विश्वनाथ पाल जी जो लगातार उत्तर प्रदेश में दौरा कर रहे हैं और उनकी पूरी टीम 18 मंडल में जो मंडल के अध्यक्ष हैं वो सब लगातार काम कर रहे हैं और बूथ लेवल पे मीटिंगें कर रहे हैं। और यही नहीं बल्कि मीडिया के सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। ये तमाम और कई तरह के सवाल सामने आ रहे हैं। देखिए, एक बात तय हो गई है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी हुकूमत में आ रही और ये न सिर्फ ये कि बीएसपी के लोग कह रहे हैं बल्कि दूसरी पार्टियों में भी काफी घबराहट है। अभी जब हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम खुद विश्वनाथ पाल जी के साथ हैं और लगातार दौरा कर रहे हैं। इलाहाबाद में बड़ी मीटिंग हुई, उसके बाद कौशाम्बी जो बगल में है वहां पे हम मीटिंग देख रहे हैं और इसके साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि अब फतेहपुर फतेहपुर के बाद और लगातार प्रतापगढ़ हो तमाम। इस दौरान मीडिया के लोगों ने विश्वनाथ पाल जी से बातचीत भी की है। पहले आइए सुन लेते हैं कि आखिर मीडिया के सवालों का कैसे उन्होंने जवाब दिया और क्या बताया। सुनिए जरा विश्वनाथ पाल जी ने क्या कहा। जनता इस बार आप पर भरोसा क्यों करे? लगातार बसपा जो भी किया है अब आगे आपको पूरा अच्छा करके दिखाएगा। और इसके लिए अगर आपको यकीन ना हो रहा हो तो 2007 से 12 तक बीएसपी की सरकार थी। 12 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति 90% सीटों पर 4000, 6000, 8000, 10000 थी। इसके लिए कुछ सीटों का मैं नाम भी बता देता हूँ। अयोध्या जहाँ से बीजेपी राजनीति करती है। बीकापुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री लड़े थे, उनको 11000 वोट मिला। गोसाईगंज से 4600 मिला। टांडा से 2200-3300 मिला। गरियावाद से 3300 वोट मिला। लेकिन 13 छोड़ के 14 में प्रचंड बहुमत से दिल्ली में आ गई। और हमारी स्थिति 35,000, 40,000 से लेकर के 1 लाख तक रही है। लोकसभा में हम लगभग सीटों पर 90% सीटों पर, 10% की बात नहीं कर रहा हूं, 90% सीटों पर हम 1.5 लाख से लेकर 2.25 लाख तक रहे। हम कह रहे हैं कि हम सत्ता बनाएंगे तो लोग कह रहे हैं कैसे करोगे। लेकिन जो भाजपा की हैसियत 4000, 6000 थी 12 में, वो 13 छोड़ 14 में प्रचंड बहुमत दिल्ली में बैठ गए जब यूपी में अखिलेश भैया बैठे थे। और फिर 17 में भी आ गए और तब से वो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर उनकी विदाई कोई करेगा तो बहुजन समाज पार्टी वही नहीं करेगी। आकाश आनंद को पहले बड़ी जिम्मेदारी मिली, फिर उनकी भूमिका बदली गई और अब फिर सक्रिय है। पार्टी का अंतिम फैसला क्या होगा? बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी हम सबकी नेता हैं। बहन जी पूरे बहुजन समाज को और पूरे देश को अपना परिवार समझती हैं। बहन जी ने अलग से कोई अपना परिवार नहीं बसाया है। उस कड़ी में तमाम लोग निकाले गए, वापस आए। आकाश भाई भी कोई परिस्थिति रही, निकाले गए, बाहर आए। अब आए हैं, हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं और लगातार पूरे राष्ट्र में बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और हर समाज का जो युवा है वो अपना आइकान मानता है, उनके साथ चलने को तैयार है। असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन की बात कही, इस पर क्या कहना है? इसके पहले भी 28 दल गठबंधन समाजवादी ने किया था। इंडिया गठबंधन जो बनाया था कांग्रेस समाजवादी, भाजपा ने 38 दल किया था जो उन्होंने एनडीए गठबंधन बनाया था। बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी 2007 में भी, और बिना जनता के गठबंधन के, बिना दलों का गठबंधन के, जनता का गठबंधन करके सरकार बनाई थी। और फिर इस चुनाव में हम दलों का नहीं, जनता का गठबंधन तैयार करके सरकार बनाने का काम करेंगे। क्या बहन मायावती पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे या इस बार प्रचार की कमान आकाश आनंद को संभाल देंगी? कब बहन जी ने नहीं किया था? कोई चुनाव बता दो जब बहन जी ने न किया हो। खाली एक प्रोपोगंडा तैयार किया जाता है कि बहन जी निकली नहीं। 22 के चुनाव से ये प्रोपोगंडा तैयार किया जा रहा है। 22 में भी पहली रैली बहन जी ने किया था जो आगरा से शुरू किया था, और 18 मंडल में 18 रैली बहन जी ने किया था। लेकिन एक प्रोपोगंडा तैयार कर दिया गया, बहन जी नहीं निकल रही। अभी लोकसभा के चुनाव में आपके इसी जिले में रैली हुई, बहन जी आई। प्रतापगढ़ बहन जी आई, सुल्तानपुर बहन जी आई, बस्ती बहन जी आई, लगातार बहन जी ने रैली किया।
लेकिन ये जो एक साजिश के तहत प्लानिंग की जाती है, ये गलत है। दिल्ली के जंतर मंतर में धरना कर रहे लोगों को सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि ये गटर जनरेशन है और कचरा है। अब ये क्यों कहें, उनसे पूछो, उनके मन में क्या है मैं क्या जानूं, उनकी मानसिकता में क्या है मैं क्या जानूं, ये उन्हें से पूछो ना जिन लोगों ने ऐसी बात बोली है। हमारी नेता ने बोला, हमारी बहन जी ने बोला कि जिन भी छात्रों पर लाठी चार्ज हुई है, लाठी मारने वालों को चिन्हित किया जाए, उनको दंडित किया जाए, और जो फर्जी मुकदमे छात्रों पर लादे गए हैं वो मुकदमे वापस किए जाए। ये हमारी नेता ने ट्वीट करके बोला, मैं वो बता सकता हूं। कंगना रनौत ने क्या बोला ये उनसे पूछिएगा। जवाहर यूनिवर्सिटी पे भी बहन जी का एक ट्वीट आया है। निश्चित है, माननीय बहन जी का कहना है किसी भी शिक्षण संस्थान को ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए, और जो शिक्षण संस्थान है उसमें भले ही आजम खां ने बनाया है, लेकिन वो आजम खां के बच्चे नहीं, वहां हर समाज के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उस यूनिवर्सिटी को तोड़ा नहीं जाना चाहिए। जिन अधिकारियों ने रोक लगाया उनका धन्यवाद, शुक्रिया। आकाश आनंद जी की यूपी एंट्री भी हो रही है। हाँ, निश्चित है, माननीय बहन जी हमारी नेता है, माननीय बहन जी की गाइडलाइन में मैं खुद चलता हूं। माननीय बहन जी की गाइडलाइन में माननीय आकाश आनंद जी पूरे देश में काम कर रहे हैं। जिस दिन बहन जी का आदेश हो जाएगा उस दिन यूपी में भी लगातार काम करेंगे। तो सुना आपने, ये उत्तर प्रदेश बीएसपी के सदर हैं, अध्यक्ष हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं, और इनकी बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरी पार्टियां कहां खड़ी हैं। और एक बात जो बहुत, मुझे नहीं पता कि इसका जवाब अखिलेश यादव देंगे नहीं देंगे, इसका जवाब राहुल गांधी देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि बीएसपी ही बीजेपी को हरा सकती। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है समाजवादी के लिए, वो भी गौरतलब है, और उसे सोचना चाहिए, खास तौर से जो माइनॉरिटी के लोग हैं, कि जब जब बीजेपी आई है तो उसके लिए जमीन तैयार समाजवादी पार्टी ने, जैसा कि अभी विश्वनाथ पाल जी ने कहा कि 2007 से पहले और 2012 तक जब सरकार थी बहुजन समाज पार्टी की और बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी, उस वक्त बीजेपी की क्या हैसियत थी आप उठा करके देख लीजिए। लेकिन 2012 से 17 तक जब सरकार आ गई समाजवादी पार्टी, तो तब देख लीजिए, जैसा कि बताया आपको, और ये आप जाकर के गूगल में चेक कर लीजिए, बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी तो उत्तर में भाजपा चौथे नंबर पे थी और कई सीटों का जिक्र भी आया। तो ये पूरा माहौल आप देखिए किस तरह से बनाया जाता है। 14 में सरकार आ गई किसकी, और सरकार कहां से बनती है। आपको लग रहा होगा कि आखिर ये बात कैसे कह रहे कि 14 में समाजवादी पार्टी की वजह से आ गई। मैं आपको इसको और क्लियर कर देता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां से दिल्ली का रास्ता जाता है। उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा सूबा है और यहां 80 लोकसभा सीटें, जिसने उत्तर प्रदेश फतेह कर लिया उसने दिल्ली फतेह कर लिया। और यही वजह है कि गुजरात से चल के, यही वजह है कि गुजरात से चल के कौन बनारस जाता है। मां गंगा ने हमें बुलाया। किसको बुलाया? आज जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। क्यों आए उत्तर प्रदेश चल के? गुजरात से लड़ते चुनाव और सीधे दिल्ली पहुंच जाते। ये वाया उत्तर प्रदेश क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता था कि हमें उत्तर प्रदेश जाना पड़ेगा, जब हम उत्तर प्रदेश जाएंगे तभी माहौल बनेगा। लेकिन ये माहौल किसने बनवाया? अभी बंगाल में क्या हुआ, जिस तरह से पोलराइजेशन हुआ, बार बार जब पार्टियां कह रही थी तो ममता बनर्जी को समझ में नहीं आ रहा, और थाली में सजा करके पूरा माहौल बनवा करके और बीजेपी को दे दिया। और वही काम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कर रहे हैं। 2017 में भी आपने देखा, 2022 में भी आपने देखा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पाल साहब ने जितनी बातें कही वो गौरतलब है, और पूरी उम्मीद है कि लोग इसे गौर करेंगे, इस पे विचार करेंगे और 2027 में कोई फैसला लेंगे। ये हमारा तज्जिया है, आकलन है, एक जर्नलिस्टिक अप्रोच के तहत मैं ये बात कह रहा हूं। बहरहाल फैसला आपको लेना है, जो भी होगा फिर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।